मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला माली मदद के बगैर अंजाम नहीं दिया जा सकता। FATF अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में हुए दहशतगर्दाना हमलों के लिए साजो सामान की खरीदारी में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का किया गया था इस्तेमाल। 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पहुंचे नामीबिया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी। पहलगाम और बालतल के बेस कैंपों से आज यात्रियों के मजीद जत्थे गुफा की ओर हुए रवाना। और श्रीनगर समेत वादी के कई मकामात पर आज हुई हल्की बारिशों से लोगों को गर्मी की शिद्दत से मिली राहत। अब खबरें तफसील के साथ। दहशतगर्दी की माली यानत पर नजर रखने वाले आलमी इदारे मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF ने कहा कि भारत में दहशतगर्दाना हमले के लिए साजो सामान की खरीदारी में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। इसका इंकशाफ जम्मू कश्मीर के पुलवामा और उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में हुए दहशतगर्दाना हमले में हुआ है। FATF ने दहशतगर्दी की माली मावनत के खतरात से मुतल्लिक एक जामिया रिपोर्ट में कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया पैगामात भेजने वाले एप्लीकेशंस और क्राउड फंडिंग साइट्स का दहशतगर्दी की माली मावनत के लिए तेजी से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में बराह रास्त माली मदद, लॉजिस्टिक और माली मदद तरबियत की फराहमी जैसी मावनत की कई किस्मों की इत्तला दी गई है। 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में एक खुदकश बम हमले में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले को निशाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में 40 फौजी एहलकार हलाक हो गए थे। भारतीय हुकाम ने नतीजा अखज़ किया कि इस हमले की साजिश जैश मोहम्मद ने रची थी। तहकीकात से भारत में सरहद पार से बड़ी मिकदार में धमाका खेज मादे के आने का इंकशाफ हुआ है और हमले में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज आलात के एक अहम हिस्से की खरीदारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए की गई थी। इस साल जून में मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है और कहा कि माली मदद के बगैर ये हमला अंजाम नहीं दिया जा सकता था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज नामीबिया के शहर विंडहाक पहुंच गए हैं। वो नामीबिया की सदर की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नामीबिया का यह पहला दौरा है, जबकि किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का तीसरा दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का विंडहाक में हौजिया कुटैको बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर रस्मी इस्तकबाल किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारत और नामीबिया के दरमियान कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसमें तवानाई से मुतल्लिक सिक्योरिटी, तिब्बी निगहदाश्त और दवासाजी के कलीदी शोबे खासतौर से शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नामीबिया के बानी रहनुमा और पहले सदर आंजानी डॉक्टर सैम नजूमा को भी खराज अकीदत पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बाहमी रिश्तों को मुस्तहकम करने में उनके ताउन के सिले में नामीबिया के आला तरीन सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नामीबिया की पार्लियामेंट से भी खिताब करेंगे। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से इस्तकबाल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बोर्ड मीटिंगों की सदारत की। वाज़ेह रहे इन बोर्डों का हाल ही में IA9 किया गया था और वज़ीर आला दोनों बोर्डों के चेयरमैन हैं। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि SKICC को कॉन्फ्रेंसों और दीगर प्रोग्रामों के लिए एक अहम मुकाम के तौर पर तरक्की देनी होगी। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट तकरीबात मुनक्कद करने वालों और सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वह SKICC की बुकिंग्स में इजाफे को यकीनी बनाएं ताकि ये सेंटर आमदन हासिल कर सके।
सेहत और तिबी तालीम की वजीर सिकिन आयतू ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में मुनक़दा एक मीटिंग में वहां मरीजों के लिए दस्तयाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उनके हमरा जिले के कई मेंबरान असम्बली भी थे। मीटिंग में अफसरान से खिताब करते हुए वजीर ने बीमारों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने पर जोर देते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे की सहूलियात में मजीद बेहतरी लाई जानी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जीएमसी बारामुल्ला में MRI और कैथ लैब की सहूलियात मैसर कराई जाएगी। इससे पहले सिकिन आयतू ने डाक बंगला बारामुल्ला में मोहल्ला जलाल साहब की आग से मुतासरा 25 कुंभ में 13 लाख रुपए मालियत के चेक बतौर रिलीफ तकसीम किए। वजीर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोनियार की मैन बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किया। स्कूली अवकात के बारे में सिकिन आयतू ने दूरदर्शन न्यूज को बताया। हम चाहते हैं कि एग्जाम्स के लिए ये लोग तैयार रहे, अपनी जो उस समय कंप्लीट करें, एग्जाम्स जो ये सबमिशन आ रही है उस सबमिशन की कोई फाइनल नहीं है क्या, जो बस ये फाइनल है। अगर लोगों की बच्चों को कोई दिक्कत आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों की हेल्थ है। अगर कोई दिक्कत आती है हम फिर से रिविजिट करेंगे, मशवरा ऑफिसर को राय देंगे। उसके बाद को चेंज करना पड़ा, रिविजिट करना पड़ा, जरूर करेंगे। शहरी पैदावार और दी तरक्की व पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों में आबपाशी सहूलियात का सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक मीटिंग में जायजा लिया। वजीर ने इस मौके पर अफसरान को हिदायत दी कि वो जदीद तर्ज की आबपाशी को बरोईकार लाकर इन इलाकों में ज़रूरी सरगर्मियों को बढ़ावा दें। उन्होंने अफसरान से कहा कि वो तमाम अजला के इन इलाकों में बोरवेल कायम करने के लिए जगहों की निशानदेही करें। जंगलात व माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने आज बेमना श्रीनगर में डियर्स हेडक्वार्टर्स की एक नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर ने कहा कि इस इजाफी तामीर से मुतल्लिका शोबे की कारकर्दगी और कामकाज के बेहतर माहौल को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज विंडी विलगाम कोकरनाग में वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम हुआ। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद सादिक खान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो आने वाले पंचायती इंतखाबात के लिए कमर बस्ता हो जाएं। उन्होंने वर्करों से कहा कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने के लिए काम करें। पार्टी के माइनाती मोर्चे के यूटी के नायब सदर नजीर अहमद गनाई ने भी इस मौके पर वर्करों से खिताब किया। पहलगाम और बालतल रास्ते से श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी है। आज पहलगाम से 3000 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला सुबह सवेरे गुफा की तरफ रवाना हुआ। यात्रियों में काफी जोश खरोश देखने को मिल रहा है। ननवन बेस कैंप से पवित्र गुफा तक के पूरे रास्ते पर यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात दस्तियाब रखी गई हैं। बालतल रास्ते से श्री अमरनाथ जी यात्रा आज 7वें रोज भी खुश असलूबी से जारी है। आज सुबह सवेरे यात्रियों का एक और काफिला बालतल से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुआ। इन यात्रियों में काफी जोश खरोश था। डीडी न्यूज से बात करते हुए यात्रियों ने सरकार की तरफ से किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। यात्रियों को मुख्तलिफ खिदमात फराहम करने वाले अफराद ने भी श्राइन बोर्ड की सराहना की। श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है और यहाँ पे इंतजामात अच्छे हैं और इस वक्त हम दोमेल में हैं, जहां से हम देख सकते हैं कि यात्रियों की काफी भीड़ इस वक्त यहाँ पे लगी हुई है। बहुत बढ़िया सुविधा है जहाँ पर हम अपना महामहिम मनोज सिन्हा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बढ़िया सिक्योरिटी के इंतजाम है, टॉयलेट बाथरूम, बहुत बढ़िया यात्रा चल रही है। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पिछली बार से काफी अच्छा डेवलप हुआ। रोड हो, सड़क हो, साफ सफाई हो और सभी चीजों में सहयोग अच्छा रहा है। प्रशासन का भी, दूसरा मेडिकल सुविधा, दूसरा यात्रियों की सुविधा, उसको देखते हुए बढ़िया व्यवस्था की है और मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ का, इन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है यात्रियों के लिए। यही वो जगह है जहाँ से हर दिन यहाँ पे यात्री जो है गुफा की ओर पैदल सफर करते हैं। दुमेल का जगह है, यहाँ से सवेरे 3 बजे से 10 बजे तक ये जो दुमेल का जो ये गेट है ये खुला रहता है और उम्मूमन हर दिन 8 से 10 हजार के करीब लोग यहाँ से गुफा की ओर पैदल सफर करते हैं और वहाँ पे दर्शन करके शाम को वापस यहाँ फिर आते हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं शब्बीर डार, दूरदर्शन न्यूज, दुमेल। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से।
اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. امرناتھ یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کولگام پولیس نے جموں سری نگر قومی شاہراہ پر پہلی بار جیو فینسنگ سرویلنس متعارف کیا ہے. ایس ایس پی کولگام ساحل سرنگل کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کا مقصد یاتریوں کی نقل حرکت پر نظر رکھتے ہوئے مشتبہ افراد کی نشاندہی کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے یاتریوں کی فل پروف سیکیورٹی ممکن بن پائی ہے. حکام نے لوگوں سے کہا کہ وہ چوکنا رہیں اور کسی مشتبہ شخص کو دیکھتے ہی نزدیکی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دیں. ٹرانسپورٹ کمشنر نے آج امرناتھ یاترا روٹ کے اہم مقامات کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے یاتریوں کے لیے باہم رکھی گئی ٹرانسپورٹ سہولیات کا جائزہ لیا. وہ 2 میل بال تک بھی گئے اور وہاں تک ایک میٹنگ میں ٹرانسپورٹ سہولیات کا جائزہ لیا. ان کے ہمراہ ARTO گاندربل, SSP ٹریفک رورل اور دیگر افسران بھی تھے. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا کہ عمر عبداللہ کی سربراہی والی حکومت نے تمام سرکاری مشینری کو عوام کی راحت کاری میں لگا دیا ہے اور ہر ایک سرکاری ادارہ لوگوں کے کاموں میں مصروف ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے 8 ماہ کے اندر ہی ہر طرح تعمیر و ترقی کا جال بچھا دیا ہے جس کا فائدہ مستقبل قریب میں لوگوں کو ملے گا. ماتا جوالا جی مندر کھریو میں آج ماتا جوالا جی سالانہ میلہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. اس میلے میں کافی تعداد میں جموں اور ملک کے دیگر حصوں سے آئے کشمیری پنڈت عقیدت مندوں نے شرکت کی. ہار 14 کے موقع پر ہر سال منعقد ہونے والے اس میلے میں مندر میں خصوصی پوجا پاٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے. میلے کے شرکا نے مقامی مسلمان برادری اور انتظامیہ کی طرف سے پیش کیے گئے تعاون کی سراہنا کی. اس موقع پر جموں کشمیر پولیس اور راشٹریہ رائفلز کی طرف سے لنگر اور طبی کیمپ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. حضرت سید جمال الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک آج عقیدت و احترام سے منایا گیا. اس حوالے سے آج ان کے آستان عالیہ واقع جمال ٹنوا کدل میں ختمات الموضوعات درود و اذکار کبرت شریف اور اوراد شریف کی روح پرور مجلس کا انعقاد ہوا جس میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مداخانی اور عقیدت پیش کی گئی. مجلس کی پیشوائی الحاج پیر محمد امین بابا نے کی جبکہ مجلس کی صدارت حاجی معراج الدین کاوا نے کی. SKICC سری نگر میں کل سے سحروزہ بھارت سنچارن جموں کشمیر 2025 نمائش کا آغاز ہو رہا ہے. نمائش راجیہ سبھا ممبر غلام علی کھٹانا کی سربراہی میں منعقد ہو رہی ہے. اس نمائش کے ذریعے مرکزی سرکار کے امرت کال کے دوران چلائی گئی اسکیموں اور حصولیابوں کو اجاگر کیا جائے گا. اس کے علاوہ 2047 تک کے مرکزی سرکار کے ویژن کو بھی ابھارا جائے گا. اس نمائش کے حوالے سے آج SKICC میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے تفصیلی جانکاری دی گئی. نمائش کا مقصد جموں کشمیر کے عوام خصوصاً نوجوانوں کو مرکزی معاونت والی اسکیموں سے متعلق جانکاری فراہم کرنا ہے. کپواڑہ کے چنڈی گام لولاب علاقے میں حکام نے پاکستان میں مقیم غلام رسول شاہ نامی ایک ملیٹنٹ کی پراپرٹی کو اٹیچ کیا ہے. یہ کارروائی قوم دشمن کارروائی ایکٹ کے تحت کی گئی ہے. CPIM کے سینئر لیڈر اور جموں کشمیر CITU کے صدر محمد یوسف طارقامی نے CITU کی طرف سے آج سری نگر میں ہونے والے پرامن احتجاجی پروگرام کو انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں دیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا ہے. سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ پہلے سری نگر ضلع انتظامیہ نے اس احتجاجی پروگرام کی اجازت دی تھی تاہم بعد میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ اجازت نامہ واپس لیا گیا. انہوں نے الزام لگایا کہ آشا ورکرز آنگن واڑی ورکرز کیجول لیبررز اور دیگر ڈیلی ویجروں کو اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. ناگام بلاک کے بزگو گاؤں میں آج سکاسٹ کشمیر کی طرف سے ایک روزہ اینیمل کلینک کیمپ منعقد کیا گیا. کرشی وگیان کیندر بڈگام کے اشتراک سے منعقدہ اس کیمپ میں ڈائریکٹر ایکسٹینشن سکاسٹ ڈاکٹر ریحانہ حبیب کنٹ مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہیں. اس کیمپ کے انعقاد میں اینیمل ہسبنڈری محکمہ بڈگام نے بھی اشتراک کیا تھا. کیمپ میں مقامی کسانوں اور مویشی مالکان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. کیمپ کے دوران ویٹرنری کے ماہر ڈاکٹروں نے موقع پر ہی مویشیوں کا علاج معالجہ کیا. فارسٹ ٹریننگ اسکول چترنار بانڈی پورہ میں آج ایکو ٹیورزم سکوپ ان ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کے موضوع پر 3 روزہ پروگرام اختتام پذیر ہوا. پروگرام کا اہتمام محکمہ جنگلات نے سکاسٹ کشمیر کے اشتراک سے کیا تھا. پروگرام کے دوران فارسٹ بایو ڈائیورسٹی ایکو ریسٹوریشن اور پائیدار سیاحت پر بحث و مباحثہ ہوا. ڈویژنل فارسٹ آفیسر بانڈی پورہ وسیم فاروق نے کہا کہ بانڈی پورہ ضلع اقتصادی طور خود کفیل بننے کی سخت رکھتا ہے تاہم یہاں کے قدرتی وسائل کا بہتر طور سے استعمال کیا جانا چاہیے. پروگرام میں CRPF نے شرکاء کو فرسٹ ایڈ کی تربیت بھی دی. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹوریٹ آف IET کی طرف سے آج 2 روزہ آڈیو ویژول ٹیکنیکل ورکشاپ شروع ہوا. اس موقع پر دوردرشن کیندر سری نگر کے براڈ کاسٹ انجینئر
AK श्रीवास्तव और ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव आसिफ नबी खान भी मौजूद रहे। इफ्तिताई तकरीब के दौरान यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अब्दुल वाहिद मखदूमी ने इस इकदाम की सराहना की। इस मौके पर डायरेक्टर IT एंड SS डॉक्टर जावेद इकबाल ने कहा कि वर्कशॉप उनके महकमे की काविशों का एक हिस्सा है ताकि यूनिवर्सिटी में निसाबी तालीम और इंतजाम की तकारीब को बेहतर अंदाज में पेश किया जाए। जिला अनंतनाग के चित्रगुल, शांगस और लारनू इलाके में बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिससे इलाके में खेत खलियान के अलावा खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इलाके में मट्टी के तूदे खिसकने और पानी जमा होने से सड़कें जेर आब आई हैं, जिससे लोगों के अबूर मरूर में काफी दिक्कतें पेश आई हैं। इंतजामिया ने लोगों को गैर जरूरी नकल हमल से गुरेज करने की हिदायत दी है। और मौसम से मुत्तलिक जानकारी। श्रीनगर समेत वादी के कई मकामात पर आज हल्की बारिशें हुई, जिससे लोगों को गर्मी की शिद्दत से राहत मिली। महकमा मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक कल शाम तक मतला अबर आलूद रहने और कई मकामात पर दरमियाना दर्जे की बारिशें पड़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि 11 और 13 जुलाई को मौसम गर्म रहेगा, ताहम कई मकामात पर हल्की बारिशें हो सकती हैं। इसके साथ ये खबरनामा खत्म। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।